रातों रात कैसे बने अमीर, जिंदगी भर कैसे रहे दौलतमंद, दौलत संग संतुष्टि कैसे पाए, किस्मत बनाने वाले करोली बाबा का बड़ा खुलासा, बताया कैसे बना जाए धनवान। जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार। कैचे धाम के नीब करोली बाबा, ये नाम पूरी दुनिया में परिचित है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एप्पल के स्टीव जॉब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट, शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी जुबान पर नीब करोली बाबा का नाम ना आया हो। आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, संसारिक मोह माया से दूर नीम करोली बाबा संत के रूप में परमात्मा के अवतार माने गए। तभी तो इनके भक्त आज भी 7 समंदर पार तक फैले हुए हैं। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के कैसे संत के रूप में होती है जिनकी कई बातों पर दुनिया आज भी अमल करती है। नीम करोली बाबा की रहस्यमय दुनिया कम चमत्कारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा 10 वर्ष तक घर से दूर रहे। कहते कि 17 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर गुजरात के बवानिया मोरबी में साधना की और जिसके बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा दुनिया के लिए नीम करोली बाबा बन गए। कोई इन्हें तिकोनिया वाला बाबा कहता, किसी के लिए ये हांडी वाला बाबा बने और किसी के लिए तलैया वाला बाबा। इस बाबा के नाम अनेक थे लेकिन रूप एक। यूं तो देखिए हनुमान भक्त नीम करोली बाबा के कैचे धाम से जुड़ी अनेकों चमत्कारी किस्से हैं, कहानियां हैं, लेकिन धनवान बनाने के लिए नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों को कौन सा पाठ पढ़ाया, आज हम आपको बताएंगे। सही मायनों में धनवान कैसे बना जा सकता है, इसके पीछे के 3 तरीकों का खुलासा सादगी भरा जीवन जीने वाले नीम करोली बाबा ने किया। धनवान बनने का पहला सिद्धांत। नीम करोली बाबा का कहना था कि यदि किसी इंसान के पास धन की प्रचुरता है तो उसे धनवान मान लेना सही नहीं। धनवान कहलाने के लिए आपको उस धन की सही उपयोगिता के बारे में पता होना जरूरी है। ऐसे धन और धनवान का कोई लाभ नहीं जो किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके। धन का सही उपयोग करने वाला ही असल में धनवान होता है। हर इंसान का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने धन का इस्तेमाल पहले जरूरतमंदों के लिए करे। धनवान बनने का दूसरा सिद्धांत। नीम करोली बाबा की माने तो अगर आप धन का वितरण नहीं करेंगे, धन के कोष को खाली नहीं करेंगे तो आप उसे भरेंगे कैसे। यदि आपने धन को जमा करके रख दिया तो निश्चित तौर पर वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ऐसे धनवान व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिनके हृदय में गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति स्नेह रहता है। यदि आपके मन में सहायता का भाव नहीं, जीवन में केवल धन का संचरण करते जा रहे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत समय तक धनवान नहीं रहेंगे। अगर आप किसी जरूरतमंद के लिए अपने धन का कोष खाली करेंगे तो ईश्वर की महिमा उसे फिर से भर देगी। धन के जिस कोष को आप खाली करना नहीं जानते हैं उसे भरना लगभग असंभव है। इकट्ठा हुआ धन सदैव किसी के पास नहीं टिकता, वो एक न एक दिन चला ही जाता है। धनवान बनने का तीसरा सिद्धांत। नीम करोली बाबा कहते हैं कि अगर किसी इंसान के चरित्र, व्यवहार और ईश्वर की आस्था के कोष भरे हुए हैं, यदि आप इन तीनों कोषों से परिपूर्ण हैं, तो आप स्वयं को कभी गरीब मत समझिए। जो धन की पूंजी आपके पास है, सही मायनों में रतन यही है। भौतिक रूप से नजर आने वाली चीजें रतन नहीं है, ये नश्वर है। मनुष्य देह की तरह एक दिन इनका भी नाश हो जाना है, लेकिन आपके कर्म, भाव, भक्ति और समाज के लिए कल्याण हमेशा लोगों को याद रहेगा। ऐसे कोष कभी खाली नहीं होते। ऐसे लोग ही असल में धनवान होते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने करोली बाबा की दुनिया में कदम रखा, उस इंसान को बाबा ने निराशा से निकाला, उसके अंधकार में जीवन को प्रकाशित किया। किस्मत बदलने वाले नीम करोली बाबा की शरण में जो आया उसकी दुनिया ही बदली। हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स का उदाहरण ले लीजिए। आज भी अपने पर्स में बाबा की एक तस्वीर वो रखती हैं। खुद ये बताती हैं कि बाबा से मिलने के बाद उनमें हिंदू धर्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और यहाँ आकर उनके अशांत मन को बहुत शांति मिली। इसी तरह बाबा के पास आशीर्वाद लेने स्टीव जॉब्स भी भारत आए, परंतु तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे। 2 दिन उनके आश्रम में रहे और मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से उनकी तमाम मुश्किलें सुलझ गईं और उनको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसी तरह बाबा की भक्ति में सराबोर स्टीव जॉब्स ने भी बुरे दौर से गुजर रहे मार्क जुकरबर्ग को कैचे धाम जाने की सलाह दी। इसका खुलासा मार्क जुकरबर्ग ने खुद पीएम मोदी जी के सामने भी किया था। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह को तो बाबा ने बहुत पहले ये बता दिया था कि वे देश के पीएम बनेंगे। तो देखिए ना, आज लाखों करोड़ों लोगों की आस्था
नीम करोली बाबा से जुड़ी है। दुनिया के कोने कोने से लोग उनके निवास स्थान कैची धाम जाते हैं। शारीरिक रूप से बाबा देखिए भक्तों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास सदैव उनके भक्तों में रहता है।